देखो मेरे साथ ज्यादा बातें ना बनाओ तुम। जब तुमसे कह दिया मैंने कि ले जा रहा हूँ तो फिर क्या। जल्दी से आ जाओ। हाँ मेरा मुंह ना देखो, उठ भी चलो। हाँ जाओ जाओ। मेरे को बता रही है घर में चोरियां बहुत हो रही हैं। वो जब तुम लोग मेरे साथ हो तो फिर घर में पीछे चोरी होने के लिए रह क्या गया है। मरहूम माजिद जहांगीर गुज़श्ता दिनों तवील अलालत के बाद जहां फानी से कूच कर गए थे। वो बैक वक्त बहुत सी बीमारियों का शिकार थे जिनका इलाज लाहौर में जारी था। माजिद जहांगीर अपने बारे में यही कहते थे कि उनकी कोई औलाद नहीं, वो अकेले हैं। लेकिन उनके इंतकाल के बाद माजिद जहांगीर के जवान और शादीशुदा बच्चे सामने आ गए, जिन्होंने माजिद जहांगीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उनकी कोई औलाद नहीं। माजिद जहांगीर क्यों मीडिया पर बे औलाद होने का बयान देते थे, उनकी अपने बच्चों के साथ क्यों ना थी। माजिद जहांगीर ने किस तरह अपनी पहली बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए और फिर दूसरी शादी की, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। भाई साहब लांचों पे कभी उनकी मेरा माल भी आए, मेरा माल भी आए, भाई साहब लाए वो जब भी। माजिद जहांगीर जब इलाज के लिए लाहौर आए थे वो मीडिया पर अपनी बीमारी और मजबूरियों के अलावा तीसरी बात यही करते थे कि उनकी कोई औलाद नहीं। वो हमेशा अपनी बीवी सबा के साथ दिखाई दिए जो उनकी तरह दिल की मरीजा थी। माजिद जहांगीर ने मीडिया पर इस तरह से बे औलाद होने का प्रोपोगेंडा फैलाया कि सबको यकीन आ गया कि उनका इस दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं, वो अकेले हैं। चुनांचे उनके लिए हुकूमत और आम आवाम की जानिब से इमदाद जारी होने लगी। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि माजिद जहांगीर ने लाहौर में आकर बे औलाद होने का जो शोशा छोड़ा था वो सरासर झूठ पर मबनी था। चूंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और फिर उनके मामले पर मीडिया भी इतनी तेजी नहीं दिखा रहा था जिसकी बुनियाद पर उनका सच सामने आता, लिहाजा वो झूठ बोलते रहे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर अस्पताल इंतजामिया को फोन आया जिसमें कहा गया कि वो माजिद जहांगीर के बच्चे हैं, वो उनकी मैयत लेने के लिए कराची से आ रहे हैं, लिहाजा मैयत उनके हवाले की जाए। इस तरह माजिद जहांगीर के इंतकाल के बाद उनके झूठ का भांडा फूट गया। तमाम सवाल ये है कि उन्होंने आखिर क्यों मुसलसल ये झूठ बोला, आखिर ऐसी क्या नौबत पेश आई जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने बच्चों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। माजिद जहांगीर के बच्चों के हवाले से बताया जाए तो उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, चारों शादीशुदा हैं और अपने एक घर आबाद हैं। माजिद जहांगीर ने अपने करियर के उरूज पर पहली शादी की थी जिससे उनके 4 बच्चे हुए। ताहम 85 की दिहाई में माजिद जहांगीर अमेरिका चले गए और अपने बच्चों और बीवी को अल्लाह के सहारे छोड़ गए। उस वक्त माजिद जहांगीर के बच्चों को उनकी वालिदा ने घरों में नौकरियां करके पढ़ाया और बड़ा किया, यहाँ तक कि उनकी शादियां भी माजिद जहांगीर की बीवी ने की। 20 साल तक अमेरिका में रहने के बाद माजिद जहांगीर लाहौर आ गए जहां उन्होंने सबा से दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी बच्चों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपनी पहली बीवी से मामलात खराब किए जिसका गुस्सा उन्होंने अपने बच्चों पर निकाला और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। लाहौर में जब उन्हें फालिज हुआ तो उन्होंने मीडिया में ये कहना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे नहीं, वो अकेले हैं, लिहाजा उनकी मदद की जाए। हालांकि उनके जवान बच्चे उस वक्त कराची में मुकीम थे लेकिन वो मीडिया पर नहीं आए क्योंकि उनके पास इतनी अप्रोच नहीं थी कि वो कैमरे के सामने आकर अपने वालिद के झूठ का पर्दाफाश करते, जिसकी वजह से माजिद जहांगीर बे औलाद होने की कहानी सुनाकर खुद को मजलूम गर्दानते रहे और इमदाद हासिल करते रहे। माजिद जहांगीर ने कभी अपने बच्चों को अपनाया ही नहीं। यही वजह है कि आज उनके बच्चे कराची में किराए के घर में रह रहे हैं और मुश्किल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनका एक बेटा स्कूल वैन चलाकर अपना गुजारा करता है जबकि दूसरा बेटा मोबाइल शॉप से गुजर बसर कर रहा है। ये बात नाजरीन के लिए इंतहाई हैरान कुन होगी कि माजिद जहांगीर का कराची में अपना जाती घर है लेकिन उस घर में कोई भी नहीं रहता, उसे ताले लगे हैं, जबकि उनके बच्चे किराए के घरों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। इसकी वजह यह है कि माजिद जहांगीर ने अपने जीते जी बच्चों को कभी तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा उनसे नाला रहते थे। हालांकि उनके बच्चे हमेशा उन्हें यही कहते कि आप हमारे पास रहें, हम आपका इलाज करवाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन माजिद जहांगीर टस से मस्त नहीं होते थे। उन्हें जो अयाशी दरकार थी वो अपने बच्चे पूरी करने से कासिर थे। इसीलिए उन्होंने लाहौर में अपना ठिकाना बनाया ताकि वो इमदाद के साथ साथ वो सारी लग्जरी भी हासिल कर सके जिसके वो आदी थे। भाई मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना गाड़ी खाली नहीं है, मैं नहीं जाता उधर से वापसी में खाली आना पड़ता है। और तो फिर बच्चों को क्यों तैयार करवाया था, नहीं लेके जाना था तो? सुनिए बेटे थे 5 रुपए ज्यादा ले लेना। बैठो।
माजिद जहांगीर की बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो रोते हुए कह रहे हैं कि मुझे कोई 2 वक्त की रोटी खिला दे, मुझसे मेरा तमगा ले ले। उन्होंने इस तरह की बहुत सी बातें करके खुद को अकेला और तनहा बावर कराया, जबकि उनका बेटा फहद उनके साथ फोन पर मुसलसल राब्ते में रहता था। वो कई एक बार उनसे मिलने लाहौर आया और उसने अपने वालिद को कराची चलने की दरख्वास्त की, लेकिन माजिद जहांगीर उन पर चलाने लगे और उन्हें घर से जाने का कह दिया। मौत से पहले जब अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तब भी उनके बच्चों ने कहा कि वो उनके पास रहने के लिए लाहौर आ जाते हैं, जिस पर माजिद जहांगीर ने सख्ती से उन्हें मना किया कि वो उनके घर में ना आए। अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो उनकी खिदमत पर मामूर खातून उन्हें इतलाक कर देगी। हैरत की बात है कि माजिद जहांगीर अपनी सगी औलाद से ज्यादा एक गैर खातून पर भरोसा करते थे। हालांकि ऐसे वक्त में औलाद से ज्यादा बेहतर और कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन माजिद जहांगीर के दिल में न जाने अपनी पहली बीवी के लिए कितनी नफरत भरी थी कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। माजिद जहांगीर की बेटी निदा, जो उनकी बहुत ज्यादा लाडली थी, वो उनसे मिलने के लिए तरसती थी। जब माजिद जहांगीर लाहौर में अपने बेड से गिर गए और उनकी हड्डी टूटी, तब निदा ने उन्हें फोन करके कहा कि वो उनका ख्याल रखने के लिए उनके पास आ जाती है, लेकिन माजिद जहांगीर ने उन्हें आने से मना कर दिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहली बीवी से होने वाले बच्चे उनके सामने आए और फिर वो उन पर गुस्सा करे। उन्होंने आना और गुस्से की वजह से खुद को बीमारियों का मरकज बना लिया और फिर पूरे जमाने में ये मशहूर कर दिया कि उनकी तो कोई औलाद नहीं। जो लोग माजिद जहांगीर को करीब से नहीं जानते वो तो इस बात को सच मान गए, लेकिन कराची में रहने वाले उनके दूसरे फनकार हकीकत से वाकिफ थे कि माजिद जहांगीर साहिब औलाद हैं, लेकिन किसी ने इस मामले पर हकायक बयान करने की कोशिश नहीं की। और फिर जो लोग उन्हें जानते थे वो इसलिए भी नहीं बोले क्योंकि ये उनके घर का मामला था जिसमें दखल देना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। माजिद के मरने के बाद लाहौर में दफन होने की ख्वाहिश थी, लेकिन उनके बच्चे उन्हें अपने साथ कराची ले गए। भले ही वो जीते जी अपने वालिद के साथ नहीं रह सके, ताहम वो इस बात का करार चाहते थे कि आखिर उनके वालिद की कब्र उनके शहर में ही हो, ताकि वो आसानी के साथ फातिहा पढ़ने चले जाएं। माजिद जहांगीर के अपने बच्चों के साथ जो भी मामलात थे, उन्हें चाहिए था कि वो सब कुछ भुलाकर उनके साथ रहते। वो जिस तरह बेसरो सामानी की हालत में इस दुनिया से गए वो सब ने देखा। उनको चाहिए था कि वो बच्चों के साथ रहते, अपने पोतों और नवासों के साथ वक्त गुजारते। उन्हें अगर इमदाद चाहिए भी थी तो हुकूमत उन्हें इस तरह से भी फराहम कर देती। इसके लिए उन्हें खुद को बेऔलाद, लाचार और अकेला जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। खैर, अब वो इस दुनिया से चले गए तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक माजिद जहांगीर के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। ऐसा फेंक को बंडा मारा, बाबा बाबा पूछने को। वो डंडे वाले भी बहुत होशियार, उन्हें जैसे ही बंडा मारा है, उन्हें बंडे को डंडा ऐसा मारा, बंडा वो उधर गया। ये सारे बेवकूफा बंडे के पीछे भागे।